जीडीए का एमक्यूएम के ऑपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान। जीडीए रहनुमा सफदर अब्बास कहते हैं एमक्यूएम रहनुमाओं से ऑपोजिशन लीडर के हवाले से मुज़ाकरात हुए। ऐवान में ऑपोजिशन लीडर का अहम किरदार होता है। एमक्यूएम के ऑपोजिशन लीडर राना अंसार की हिमायत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले एमक्यूएम की हिमायत करने पर पीर पगारा साहिब के मशहूर हैं। एमक्यूएम की बैठक खलीज को कम करने के लिए थी। कराची में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। समनाबाद, गुलशन इकबाल, मलिर, सऊदाबाद, गुलशन हदीद में तेज बारिश। अजीजाबाद, सजानी और नाजमाबाद, क्लिफ्टन में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। कराची के किस इलाके में कितनी बारिश हुई? महकमे मौसमियात ने सुबह से अब तक के अदादोशुमार जारी कर दिए। सुजानी में 14.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, कायदाबाद में 4.1 मिलीमीटर, फैसल बेस और औरंगी में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। यूनिवर्सिटी रोड पर 2.8 मिलीमीटर, कोरंगी 2.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पहलवान गोड 1.5 मिलीमीटर, केमाड़ी में 1.2 मिलीमीटर। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। यूनिवर्सिटी रोड पर गड्ढे और पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। नुमाइश चौरंगी से खुदादाद कॉलोनी जाने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार। नीपा चौरंगी पर भी पानी जमा होने से शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। न्यू कराची नंबर 5 की सड़क पर गड्ढे और कई फुट पानी जमा है। शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुश्किल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मसरूफ। ट्रैफिक एहलकार शहरियों की खराब गाड़ियों की मदद करने में पेश। ट्रैफिक एहलकार कहते हैं रोड को क्लियर करने के साथ शहरियों की मदद भी जारी है। बारिश में शहरियों की मोटरसाइकिल और गाड़ियां खराब हो जाती हैं। एक मेन शारा है कराची, जो माशी हब है कराची, उसका हाल देख लें आप क्या हो रहा है। इसके अलावा ये आज से नहीं है, ये आज तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। इस रोड की ऐसी कंडीशन हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये भाई रोड का हालत देखो, हम रोजी के लिए खड़ा हूँ, सवारी भी नहीं मिलती है यार, सारा दिन भाग रहा हूँ, 400-500 दिहाड़ी बनता है। आने जाने वाले तमाम लोग परेशान हैं यहाँ पर। और कल यहाँ पर 2 से 3 रिक्शे कल्टी हो चुके हैं, जिसमें फैमिली थी, वो फैमिली जख्मी हो चुकी है। अफगान महाजरीन की बस्ती में बरसाती नाला उबल पड़ा। 600 से ज्यादा घराने गंदे पानी में डूब गए। मकीनों को मुश्किलात का सामना। असिस्टेंट कमिश्नर की फौरी सफाई के लिए लेबर और मशीनरी फराहम करने के अहकाम जारी। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बोरोही कहते हैं यूसी चेयरमैन की निगरानी में काम करवाया जाएगा। बारिश के बाद शहर में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। के इलेक्ट्रिक के 100 से ज्यादा फीडर ताहाल ट्रिप। शहर के मुख्तलिफ इलाके लोड शेडिंग से मुतासर। सजानी टाउन, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची में बिजली की लोड शेडिंग। सादी टाउन, औरंगी टाउन, यूनिवर्सिटी रूट के इलाके भी मुतासर। गुलशन हदीद, नाजमाबाद, कोरंगी, 20 फैसल, सदर की माड़ी में बिजली की बंदिश। हब डैम में पानी का रैला। हब डैम मुकम्मल भर जाने में 2 फुट की गुंजाइश बाकी। डैम भर जाने से कराची में पानी की जरूरत पूरी की जा सकेगी। वाबड़ा ज़राए के मुताबिक हब डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 339 फीट है। आज सुबह हब डैम की सतह आब 337 फीट तक जा पहुंची। कराची में बारिशों के दौरान मेयर और चेयरमैन मुतहरिक हैं। बारिशों से अब तक कोई बड़ा नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं नई बसें कराची पहुंच गई हैं। नए रूट्स का आज फैसला होगा। पीपल्स पार्टी वाहद जमात है जो काम कर रही है। सैलाब मुतासरीन को घर फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपी ने 21 लाख अफराद को घर देने का वादा किया था। शहर में बारिशों का मौसम है, कहीं कम और कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर ज़ेर-ए-आब आ चुका है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़श्ता बरस शादमान नाले में फैमिली डूब गई थी, वो नाला आज तक ठीक नहीं हो सका। मेयर कराची बताएं कहां सफाई हुई है। कल बिजली के नेखों के हवाले से नेपरा का इजलास हुआ। जमात इस्लामी के अलावा कोई और स्टेक होल्डर शामिल नहीं था। हमने कीमतों में इजाफा ना करने की गुजारिश की कि इलेक्ट्रिक के जुल्म और सितम के हवाले से आगाह किया।
बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज करने का ऐलान। बारिशों के पेश नज़र मेयर कराची मुतहर्रिक मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जिला वस्ती का दौरा। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम भी हमरा मौजूद। मुर्तज़ा वहाब ने निकासियाब और नालों की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा बारिशों के पानी की निकासी के इंतजाम से मुतमईन हूँ। शादमांद और गुज्जर नाले की सफाई करवा दी गई है। नागन चौरंगी से फूर के चौरंगी तक तमाम इलाके क्लियर हैं। KMC का अमला और मशीनरी सड़कों पर मौजूद है। कराची में मुतवक्का बारिशों से निपटने के लिए बल्दियाती नुमाइंदे मुतहर्रिक। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं बारिशों के पानी की निकासी के लिए मशीनें सड़कों पर मौजूद है। KMC का अमला मुतवक्का बारिशों से निपटने के लिए तैयार है। नालों में बोरियां डालने वाले शहर का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई जारी है। इस चीज़ पर अब सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये खिदमत करनी है। आपको भी आवाम ने मुंतखब कर कर भेजा है, तो हमें भी आवाम ने ही मुंतखब कर कर भेजा है। तो इस शहर के लिए सोचें। शहर कायद में गैस बहरान ताहा जारी। खुदा की बस्ती जेकब लाइन्स एरिया नॉर्थ नाजमाबाद में गैस बंदिश जारी है। सिटी रेलवे कॉलोनी राम सवामी शू मार्केट पुराना गोलीमार उस्मानाबाद बदामी रोड मुतासर। रिक्सर लाइन पाक कॉलोनी समेत बेशतरपोश पसमानदा इलाके मसाइल से दो चार। गैस बंदिश से शहरियों को ज़हनी अजियत और मुश्किलात का सामना। कहते हैं गैस प्रेशर में कमी या बंदिश से खाना पकाना दुश्वार हो जाता है। कराची में सरकारी निर्ख नजरअंदाज। फलों और सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। अदरक 740, लहसुन और लीमू 400 रुपए किलो में फरोख्त जारी। भिंडी 240, हरी मिर्चें 200 और टमाटर 130 रुपए किलो में दस्तयाब। आलू 80 रुपए फी किलो, प्याज 60 रुपए फी किलो में मिलने लगे। आड़ू अंगूर 320 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। खुबानी 280 और केले 180 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ता आटा तो मैसर मगर सस्ती चीनी से महरूम। घंटों इंतजार के बाद शहरी मायूस होकर वापस जाने लगे। शहरी कहते हैं लानों में लगने के बावजूद चीनी नहीं मिलती। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक 1 अगस्त के बाद चीनी मिलना मुमकिन होगा। आम इंतखाबात के लिए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का केस। NA 235 कोरंगी से कौमी असम्बली का उम्मीदवार रहा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलाके में मजदूर तबके की बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। मजदूर तबका शनाख्ती कार्ड के लिए नादरा दिफात जारी से कासिर है। नादरा हुकाम को नादरा वैन इलाके में तैनात करने की इस्तदा की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील अदालत ना पहुंच सके। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। शहर में गुटखे मावे की खरीदो फरोख्त का केस। वकील और समाजी कारकुन मुजम्मिल मेव की दरखास्त की समाअत। दौरान समाअत IG सिंध की टास्क फोर्स ने रिपोर्ट पेश कर दी। सरकारी वकील के मुताबिक गुटखा मावे की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन का IG की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कराची एडमिन एम्प्लॉय सोसाइटी में तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त। DG SPCA सिंध हाई कोर्ट में पेश। अदालत का हुक्म की तामील ना करने पर इज़हार बरहमी। DG SPCA की जानिब से गैर मशरूत मुआफ़ी। 1 हफ्ते में गैर कानूनी तामीरात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को SPCA की मुआवनत का हुक्म। बंद घरों से सामान चोरी करने का केस। गिरफ्तार मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने मुलजिम की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। 40,000 के ज़ाती मचल के जमा कराने का हुक्म। मुलजिम पर घर से सामान चोरी करने का इल्जाम था। 8 साल कबल अगवा होने वाली खातून के अगवा का केस। पुलिस मुखबिया को बाजियाब कराने में ताहाल नाकाम। एडिशनल सेशन जज सेंट्रल का SSP को मुखबिया को बाजियाब कराने का हुक्म। अदालत ने SSP वस्ती से रिपोर्ट तलब कर ली। MPA तारिक मसूद अराइन का हाफिज नईम को हट जाने का नोटिस।
तारिक मसूद की जानिब से हाफिज नईम को 1 अरब का नोटिस दिया गया। तारिक मसूद अराइन के मुताबिक हाफिज नईम ने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। गवर्नर सिंध से राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। चावल की बरामदात, कराची में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि राइस एक्सपोर्टर्स वैल्यू एडिशन पर भरपूर तवज्जो दें, बरामदात में इजाफे के लिए नई मंडियां तलाश की जाएं, कामरान टिसोरी की एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। आयरन स्टील डीलर्स का सरिया 18,000 रुपए तक महंगा होने का खदशा। सरिया फी टन 2,78,000 तक पहुंचने का इम्कान। डीलर आयरन स्टील फारूक जाफर कहते हैं मौजूदा कीमत 2,60,000 फी टन है। महंगी बिजली और टैक्सेस के बोझ तले इंडस्ट्री दब रही है। ईरान से सरिया और लोहा स्मगल किया जा रहा है। हुकूमत बरामदात में हाई रुकावटों को दूर करे। न्यूज़ आई है कि 15 से 18,000 रुपए टन बढ़ने का वो चांस है। 1,10,000 से आज 2.5 लाख से 2,60,000 रुपए पहुंचा है। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन भी महंगाई से परेशान। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन सीनियर नायब सदर शेर खान के मुताबिक माल बरदार गाड़ियों की लागत में इजाफा हो गया है। महंगाई से तमाम सेक्टर्स मुश्किलात का शिकार हैं। टायर, बैटरी और दीगर स्पेयर पार्ट्स की कीमत दुगनी हो चुकी है। डीजल की कीमत में कमी से ऑर्डर्स में 15% बेहतरी हुई है। आशूरा के मौका पर बैंक्स, मालियाती इदारे और स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेंगे। तमाम बैंक्स, मालियाती इदारों में 28 और 29 जुलाई को आम तातील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी आशूरा पर तातीलात का ऐलान कर दिया। FBI की 2023 के लिए इनकम टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख तय। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर। 1 जुलाई से गोशवारे दाखिल करने के लिए पोर्टल ने काम शुरू कर दिया। FBI को गोशवारे दाखिल करने के लिए 3 माह की मोहलत देना होती है। तनख्वाहदार एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अपनी आमदनी पर गोशवारे देना होते हैं। आसान कर्जों का लालच देकर आवाम को लूटने वालों की शामत। विफाकी वजीर IT ने गैर कानूनी 43 एप्लीकेशंस को ब्लॉक करा दिया। विफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं शिकायत सामने आते ही IT मिनिस्ट्री हरकत में आई। आवाम किसी गैर कानूनी मोबाइल या सोशल मीडिया के चुंगल में ना आए। कर्ज लेने के लिए मालियाती इदारों और बैंकों से रुजू किया जाए। और डॉलर तगड़ा, रुपया कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 287.92 रुपए से बढ़कर 288.52 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा 294 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 362 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 46,417 की सतह पर बंद हुआ।